तवारीखे खालसा नाल जुड़े समूह दर्शकों का स्वागत है। फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ अज गल करते हाँ सरदार उधम सिंह जी बारे। सरदार उधम सिंह जी 20वीं सदी के महान क्रांतिकारी देशभक्त सी, जिसका मुढ़ला नाम शेर सिंह सी। इन्हां दा जन्म 26 दसंबर 1899 ईस्वी नूं सुनाम विखे होया, जो उस समय पटियाला शाही रियासत का एक शहर सी। इसका पिता टहल सिंह उस समय नेड़ले पिंड उपली विच रेलवे फाटक ते चौकीदार वजों नौकरी करदा सी। शेर सिंह अजे 7 साल का भी नहीं होया सी कि इसके सिर उत्ते माँ बाप का साया उठ गया। 24 अक्तूबर 1907 नूं इसनूं इसदे भरा मुक्ता सिंह समेत सेंट्रल खालसा यतीमखाना अमृतसर विच दाखिल करवा दिता गया। यतीमखाने विच ही दोवां भरावां ने अमृत छक लिया अते इन्हां दे नाम बदल के शेर सिंह तो उधम सिंह अते मुक्ता सिंह तो साधु सिंह रख दिते गए। 1917 विच उधम सिंह दे भरा दा भी देहांत हो गया अते इह इस संसार विच इकल्ला रह गया। 1918 विच 10वीं पास तो बाद उधम सिंह ने यतीमखाना छड्ड दिता। 13 अप्रैल 1919 नूं विसाखी वाले दिन जिलियांवाला बाग दे खूनी साके दौरान उधम सिंह उत्थे हाजिर सी, जदों लोकां दे शांतमई इकट्ठ उत्ते जनरल रैगनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर वल्लों गोलियां चलाईयां सन अते लगभग 1000 लोकां नूं मौत दे घाट उतार दिता सी। इस घटना ने जिसनूं उधम सिंह बड़े गुस्से ते दुखी मन नाल मुड़ याद करदा हुंदा सी, इसनूं क्रांति दे राह ते तोर दिता। इस तो बाद छेती ही इसने भारत छड्ड दिता अते अमेरिका पहुंच गया। 1920 दे शुरू विच बब्बर अकालियां दीयां क्रांतिकारी गतिविधियां तो जाणू हो के ये बहुत उत्साहित होया अते अपने देश वापस आ गया। एक गुप्त रूप विच अपने नाल कुछ पिस्तौलां लिआया, जिस कारण अमृतसर पुलिस ने इसनूं गिरफ्तार कर लिया सी। उधम सिंह नूं असला एक्ट अधीन 4 साल की सज़ा सुनाई गई। 1931 विच रिहा होण ते यह अपनी जद्दी रिहाइश सुनाम विखे वापस आया, पर स्थानिक पुलिस द्वारा परेशान किए जाण ते यह फिर अमृतसर वापस चला गया अते उत्थे जाके इसने साइन बोर्डर पेंटर की दुकान खोल लई अते अपना नाम राम मुहम्मद सिंह आजाद रख लिया। यह नां सी जिस दी वरतों इसने बाद विच इंग्लैंड विच कीती सी। इस नां नूं अपनाउण दा भाव भारत दे सारे धर्मां दी एकता उपर बल देना सी, जो भारतीय राजनीतिक सुतंत्रता अंदोलन दा आधार सी। उधम सिंह भगत सिंह दे क्रांतिकारी कम्मां ते उसदे क्रांतिकारी साथियां तो बहुत प्रभावित होया सी। 1932 विच उधम सिंह जदों कश्मीर दे दौरे ते सी, उस समय उस कोलों भगत सिंह दा चित्र बरामद होया सी। यह हमेशा उसका जिक्र अपने रहनुमा के तौर पर करता सी। उधम सिंह राजनीतिक गीत गाउण का शौक रखता सी अते क्रांतिकारियों के उगे गीतकार राम प्रसाद बिस्मल का बहुत प्रशंसक सी। कश्मीर विच कुछ महीने रहण तो बाद उधम सिंह भारत तो चला गया। यह कुछ समा महादीप विच घुमदा फिरदा रहा अते 30वें दे मध्य विच इंग्लैंड पहुंच गया। इत्थे जिलियांवाले बाग दे दुखांतक साके दा बदला लैण दी ताक विच सी। अंत लंबी उड़ीक तो बाद 13 मार्च 1940 नूं एक घड़ी भी आ गई। उस दिन 4:30 बजे कैप्टन हॉल लंडन विच, जिथे ईस्ट इंडिया एसोसीएशन अते रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी वालों सांझे तौर पर आयोजित मीटिंग हो रही सी। उधम सिंह ने अपनी पिस्तौल तो सर माइकल ओडवायर उत्ते, जो अमृतसर के खूनी साके समय पंजाब का गवर्नर सी, 5-6 गोलियां चलाइयां। ओडवायर दे 2 गोलियां लगियां ते जमीन ते डिगण सार उसदे प्राण निकल गए। मीटिंग की प्रधानगी कर रहा भारत लई विदेश विभाग का मुख लॉर्ड जेटलैंड भी जख्मी हो गया। उधम सिंह नूं तुरंत ही उसकी धुआं छड्डदी पिस्तौल समेत फड़ लिया गया। असल विच उधम सिंह ने उत्थों फरार होने का यतन ही नहीं कीता सी अते लगातार यह कहता रहा कि उसने अपने देश वालों लगाई गई सेवा पूरी कर दी है। 1 अप्रैल 1940 नूं
ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। 4 ਜੂਨ 1940 ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਓਲਡ ਵੈਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਟਕਿਨਸਨ ਅੱਗੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ 15 ਜੁਲਾਈ 1940 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 31 ਜੁਲਾਈ 1940 ਨੂੰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਟਨਵਿਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਮਿਜਾਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਜ ਮੈਜੈਸਟਿਕ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਵਿਆਹੁਣਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਤਬੀਅਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਵੱਲ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1975 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਤਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਵਾਰੀਖੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।